Hello friends, welcome to my channel or welcome to your own channel Dreams Alive. Dream big, achieve bigger. Yes. Friends, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जो आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है, आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ लेके आया हूँ मैं। बट बिफोर वी मूव अहेड, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले जा करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको भी इस वीडियो का लाभ लेने दें। और उसके बाद हम बात करते हैं अगर वीडियो की, तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है आपके लिए और जो इस वीडियो को देखेगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। हाँ, अगर आप फॉरेन ट्रेवल करने की सोच रहे हैं या आपका कुछ ऐसा प्लान है कि आप आउट ऑफ द कंट्री जाना चाहते हैं, डजेंट मैटर आप किस कंट्री में हैं। अगर आप इंडिया से हैं, मैं इंडिया की बात कर लेता हूँ, अगर आप इंडिया से हैं और इंडिया से बाहर जाने की ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काम की है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज पासपोर्ट रिन्यूअल की। यस, अगर आप पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो चुका है और आप ये नहीं जानते हैं कि उसे किस तरीके से रिन्यू कराना है, किससे बात करनी है, किससे क्या कहना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कहाँ जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे और किससे बात करनी चाहिए, किसको अप्रोच करना है, या अगर ऑनलाइन प्रोसेस है तो ऑनलाइन का क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, एवरी स्टेप पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होगा, कैसे होगा, कौन से स्टेप पे क्या चीज़ होगी, ईच एंड एवरी स्टेप आपको डिटेलिंग में बताया जाएगा और एवरी स्टेप के हम गो थ्रू होंगे और आपको क्लियर कट सारे कन्फ्यूजन दूर किए जाएंगे। आपका अगर कोई सजेशन हो तो आप वीडियो में के नीचे आप भेज सकते हैं अपने सजेशंस, कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको अगर किसी अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि मैं बनाऊं तो आप वो भी लिख के भेज सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो, सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको पासपोर्ट का प्रोसेस रिन्यूअल करना है, रिन्यूअल कैसे करना है ऑनलाइन। जी हाँ, मैं आपको ऑनलाइन पूरा समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना है। सो लेट्स बिगिन। सो जस्ट आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन ओपन है, मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन है, ब्राउज़र की। कंप्यूटर में जाकर के आपको आपका ब्राउज़र ओपन करना है, गूगल हो, फायरफॉक्स हो, मैंने फायरफॉक्स ओपन किया है। अब आपको वेबसाइट के लिए जाकर के टाइप करना है पासपोर्ट सेवा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट सेवा। ऑलराइट, आपके सामने लिंक्स आ जाती है, सारी की सारी आप स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लिंक्स आपको दी हुई है, उमंग करके, इंडिया पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट भरूच, इंडिया। आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे जाना है passportindia.gov.in पर। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है पासपोर्ट सेवा के लिए। इसमें गए और आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाती है पासपोर्ट सेवा करके। इस तरीके से एडवाइजरी आपके सामने आ जाती है फेक वेबसाइट्स को लेकर के। It has come to the notice of the ministry that many fraudulent websites and mobile applications are collecting data from applications and also levying additional heavy charges। आपको यहाँ बताया गया है कि फेक बहुत सारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपका डाटा मांगा जाता है और वो वेबसाइट सही नहीं होती है, ठीक है। सो आप किसी भी और वेबसाइट पे ना जा कर के सीधे सीधे passportindia.gov.in पर आप आएंगे। इसे क्लोज कर दिया। जी हाँ, अब आपके सामने ये ऑप्शंस हैं। करना ये है, आपको जाना है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में। जी, ये आ गया। यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक, रजिस्टर एड टू अप्लाई एड। पासपोर्ट ऑफिस पे आप क्लिक करेंगे, सीधे दिल्ली पे नहीं जाना है। पासपोर्ट ऑफिस, मैं गुजरात में रहता हूँ तो मैं पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक करूँगा, अहमदाबाद, राइट। गिवन नेम, आपका नाम डाल देना है यहाँ पे, आपकी सरनेम आ जाएगी, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा यहाँ पर, लॉगिन आईडी, पासवर्ड। आपको आपकी लॉगिन आईडी यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। आपका मेल आईडी डाल सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको उसके बाद आपको डालना है पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल
1 2 3। मेरा नाम सनी है तो मैं लिख सकता हूँ सनी 1 2 3। ये यहाँ पे टाइप कर दिया SUNNY 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से नंबर और सिंबल्स डाल करके कंफर्म पासवर्ड, हिंट क्वेश्चन, आपका बर्थ सिटी, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, ठीक है, उसका आंसर आप लिख दें यहाँ पे। ये कैरेक्टर्स डाल दें जो भी इमेज में दी हुई है आपको, एंटर कैप्चा, और यहाँ पे कर देना है आपको रजिस्टर। इस तरीके से ये फॉर्म फिल करके आप कर देंगे अपने आप को रजिस्टर, राइट। इसके बाद ये होगा आपका सबसे पहला स्टेप। जी हाँ, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अपनी सिटी, आपके क्या बोलते हैं मेन जहाँ आप रहते हैं, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली, गोवा सेलेक्ट कर देना है, जयपुर तो जयपुर सेलेक्ट कर देना है। अगर आप किसी छोटे मोटे शहर में रहते हैं और आपका सिटी का नाम नहीं दिख रहा है तो भी नो इशूज़, आपको आपका नियरेस्ट जो भी कैपिटल है आपके स्टेट का वो सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल या जहाँ पे भी आपके पासपोर्ट ऑफिस है, मेन ऑफिस है, तो आपको वो सिलेक्ट कर देना है। गुजरात में मैं अहमदाबाद सेलेक्ट करता हूँ, सूरत का भी ऑप्शन दिया गया है मेरे सामने क्या है, बट नियरेस्ट मेरे जो है वो अहमदाबाद है, तो मैं अहमदाबाद सेलेक्ट करके उसको रजिस्टर कर देता हूँ। मेरी सिटी का नाम गांधीधाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो मैंने अहमदाबाद सेलेक्ट करके उसको रजिस्टर कर दिया है। सो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने नियरेस्ट सिटी जो है जो दिखा रहा हो फॉर्म में वो इसको सिलेक्ट करके रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम बैक चले जाते हैं वापस। ये आ गए हम फिर से होम पेज पर, राइट। उसके बाद आपको करना ये है कि आप रजिस्टर एक बार आप हो जाते हैं, आपको सीधे जाना है एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन। फ्रेंड्स, बट बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़े, आपको आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड दोनों रेडी रखना होगा, क्योंकि इसकी डिटेल्स आपको फॉर्म में डालने के लिए चाहिए रहेगी। आपके पासपोर्ट का फर्स्ट पेज यानी कि ये, और लास्ट पेज यानी कि ये वाला, यहाँ से आपको डिटेल्स डालनी रहेगी फॉर्म में। तो मेक श्योर आपका पासपोर्ट आपके साथ है, आपका आधार कार्ड आपके साथ है। सो लेट्स ओके। सो अब आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, हमने अपना अकाउंट पासपोर्ट से हो गया, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, यानी कि ये ग्रीन कलर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही हमारे पास लॉगिन आईडी का ऑप्शन आ जाता है। लॉगिन आईडी, ठीक है, हमको अपनी मेल आईडी डालनी है जो हमने रजिस्टर की हुई है। मेरी मेल आईडी है लखवानी सनी 9, ठीक है, मैंने वो डाल दी। उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक स्क्रीन ओपन हो जाती है लॉगिन करने के बाद, जब हम पासवर्ड डाल करके और कैप्चा यानी कि जो फिगर्स वहाँ पे दिए होते हैं नीचे इमेज में, वो डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम एंटर हो जाते हैं पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट में, हमारे अकाउंट में, आप देख सकते हैं। और आपको सारे ही ऑप्शंस दिखने को मिलेंगे। अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट, अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अप्लाई फॉर डिप्लोमा, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, सरेंडर सर्टिफिकेट। पर ये सब हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का जो ऑप्शन है, एक तो अगर आपने पासपोर्ट सबमिट कर दिया है, आपका एप्लीकेशन सबमिट है, तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा व्यू सेव एंड सबमिटेड एप्लीकेशन। बट अगर हम न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस सेकेंड ऑप्शन में जाना है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे, राइट। अब क्लिक करते ही आपके सामने स्क्रीन आ जाती है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट, अप्लाइंग फॉर एवर हैड ऑलरेडी ब्लू कलर पासपोर्ट, नहीं, नो, ओके। उसके बाद आपको अप्लाई करने के बाद आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे और आपको क्लिक करना है यहाँ पर री इशू ऑफ पासपोर्ट। हम फ्रेश पासपोर्ट नहीं ले रहे हैं, हम रिन्यूअल पे काम कर रहे हैं, तो री इशू ऑफ पासपोर्ट में हम क्लिक करेंगे। देख सकते हैं आप, तो ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने, एक एक करके हम इनको चेक करते जाएंगे। चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स नो, डैमेज पासपोर्ट नो,
एग्जॉस्शन और नो, लॉस्ट नो, वैलिडिटी एक्सपायर्ड मोर देन 3 ईयर्स अगो नहीं, आपका अगर आपका 3 साल पहले एक्सपायर हो गया है तो आपको इस पर क्लिक करना है, नहीं तो आप लास्ट वाले पे सीधा क्लिक करेंगे जा करके वैलिडिटी एक्सपायर्ड विदिन 3 ईयर्स और ड्यू टू एक्सपायर, यहाँ एक्सपायर होने वाला है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइप ऑप्शन पे क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना है। टाइप ऑफ एप्लीकेंट, नॉर्मल या तत्काल, अगर आपको तत्काल में चाहिए, जल्दी चाहिए पासपोर्ट तो जल्दी पे क्लिक कर, तत्काल पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नॉर्मल। बुकलेट टाइप 36 पेज 60 पेजेस, तो वो आपकी चॉइस है, आपको 60 पेज वाली चाहिए या 36 पेज वाली चाहिए, उस हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे। मैं क्लिक करता हूँ 36 पेजेस वाले पे, उसके बाद क्लिक करना है आपको नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने ये मेन फॉर्म आ जाता है जो कि पासपोर्ट के लिए होता है एक्चुअल, उसमें आपको डिटेल्स फिल करनी है। मैं आपको बता दूँ कैसे फिल करना है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गिवन नेम, आपका नाम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, पहले आपका नाम आएगा, उसके बाद मिडल नेम यानी कि फादर, हस्बैंड या मदर का नाम, ओके, अगर आप फादर का नाम यूज़ नहीं करते तो, और लास्ट में आपके आ जाएगी सरनेम जो कि नेक्स्ट कॉलम में आएगी, सेकंड कॉलम में आपके सरनेम, आपका जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ओके। हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, अगर आप किसी और नाम से भी जाने जाते हैं तो क्लिक करेंगे येस। एलियस नेम 1, गिवन नेम मीन्स फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम, और अगर आपका कोई दूसरा नाम यूज़ नहीं होता है, एक ही नाम आपने रखा हुआ है और बाय बर्थ वही यूज़ हो रहा है तो आप क्लिक करेंगे नो। हैव यू एवर चेंज योर नेम, येस और नो, अगर आपने नाम चेंज किया है तो येस, और अगर नाम चेंज नहीं किया है तो नो, ओके। डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, यहाँ पे कैलेंडर है उस पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर देंगे, बर्थ ईयर, ओके, और यहाँ पे डेट आ जाएगी। योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो आप क्लिक करेंगे नो। आप इंडियन बॉर्न है तो नो पे क्लिक करेंगे, ओके। प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज, टाउन, सिटी, अब आपको यहाँ पे मेंशन करना है अपनी सिटी का नाम। मेरी सिटी गांधीधाम है तो मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे गांधीधाम, ओके, फॉर एग्जांपल। स्टेट, तो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, गांधीधाम आता है गुजरात में, गुजरात सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा कच्छ, ईस्ट कच्छ, गांधीधाम, ओके। मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या डिवोर्स हैं, विडो हैं, जो भी हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया है, ओके। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो आप बाय बर्थ इंडियन सिटीज़न हैं या रजिस्ट्रेशन करवाएं, न्यूट्रलाइजेशन है या डिसेंट है, तो आप अगर बाय बर्थ ही इंडिया में रहते हैं और सिटीज़न हैं तो बर्थ पे सिलेक्ट करेंगे। पैन कार्ड देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं दिया, वोटर आईडी देना ज़रूरी नहीं है। एनरोलमेंट टाइप पे क्लिक करना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप पे आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट, आप स्टूडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है या नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट नौकरी है तो उस पर क्लिक करेंगे, ओके। इस ईदर ऑफ योर पेरेंट्स, स्पाउस, अ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर कोई भी आपका स्पाउस ब्रदर हो, आपकी वाइफ हो, ओके, अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं येस, और आपको सिलेक्ट करना है नो। एम्प्लॉयमेंट टाइप, मेरा सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड कर दिया मैंने। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, यहाँ पे 7 पास है, उससे कम में 10 पास और अबाव, बिटवीन 8th एंड 9th स्टैंडर्ड, तो आप अगर ग्रेजुएट किए हुए हैं तो ग्रेजुएट एंड अबाव, ओके। इज योर एप्लीकेशन एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, ओके। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉन ECR कैटेगरी और ECR कैटेगरी क्या होता है, ओके। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ECR कैटेगरी क्या होता है और नॉन ECR कैटेगरी क्या होता है। सबसे पहले ECR कैटेगरी वो होता है, ECR मीन्स इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड एंड नॉन ECR मीन्स इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, ओके। नॉन ECR यानी कि जिनको इमिग्रेशन चेक कराने की ज़रूरत नहीं होती है एट द डेस्टिनेशन एयरपोर्ट, ओके। सो अब ये होता है कि आपके पासपोर्ट पे अगर कोई स्टैंप नहीं मारा हुआ है इमिग्रेशन चेक का तो आपका नॉन ECR कैटेगरी में आएगा, अथवा आपके पासपोर्ट पर ECR का स्टैंप मारा जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कैटेगरी क्या है, ECR या नॉन ECR, ओके। अब नॉन ECR में वो आते हैं जिनका 10th पास है, जो लोग वेल क्वालिफाइड हैं, जो लोग पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से, किसी भी इंडिया के पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं,
ओके। एंड जिन लोगों के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं वेबसाइट पर, वो अवेलेबल हैं, वो लोग नॉन ECR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी एयरपोर्ट पे आपको कुछ भी चेक कराने की, मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। मगर रिन्यूअल के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स, अगर आप रिन्यूअल कराने जा रहे हैं तो आपको उसके लिए ये ज़रूरत नहीं पड़ती है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। सीधे आप क्लिक कर सकते हैं यस नॉन ECR के लिए। विजिबल डिस्टिंग्विशन मार्क ये जाना ज़रूरी नहीं है। आधार कार्ड नंबर इफ़ अवेलेबल, यहाँ पे अपना आधार कार्ड मैं सजेस्ट करूँगा आप डाल दें, मैंने डाला है। ओके, अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ डाल दें, ठीक है, यहाँ पे एग्री कर दें। ओके, और उसके बाद सेव माई डिटेल्स, ताकि हर एक स्टेप आपका सेव होता जाए और ये डिटेल्स कहीं गुम ना हो जाए। ओके, सो मैंने यहाँ डिटेल्स डाली नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। सो इस तरीके से ऊपर आपका आ जाएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर में। उसके बाद में हम जाएंगे सीधा नेक्स्ट स्टेप पे। प्लीज़ सिलेक्ट येस और नो फॉर आधार नंबर डिस्क्लेमर बिफोर। ओके, सो हमने यहाँ पे येस सेलेक्ट कर दिया, सेव डिटेल्स कर दी है, सीधा नेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ मैं। ये आ गया आपका नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज में आपको दिया गया है यहाँ पर फादर्स लीगल गार्जियन गिवन नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, यानी कि आपको आपके फादर का फर्स्ट नेम डालना है यहाँ पर, और उसके बाद उनका मिडल नेम डालना है, यानी कि उनके फादर का नाम, आपके फादर का नाम यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स का, उसके बाद उनके फादर का नाम आएगा और यहाँ पे आ जाएगा सर नेम, जो कि सेम रहेगी। ओके, मदर गिवन नेम, फर्स्ट नेम मदर और फिर आपके फादर का नाम और यहाँ पे सर नेम सेम। लीगल गार्जियन गिवन नेम इफ़ एप्लीकेबल, लीगल गार्जियंस, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको एम्प्टी छोड़ देना है, इन दो कॉलम्स को आपको बस ये दो कॉलम ही फिल करने हैं और सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करना है। सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद ये आपकी डिटेल्स सेव हो गई है। उसके बाद आप जाएंगे सीधा नेक्स्ट पे, तो ये आ गया आपका नेक्स्ट पेज ऑफ योर फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, इस जो प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो आप अगर आउट ऑफ इंडिया का नहीं है आपका प्रेजेंट एड्रेस तो नो। ओके, विलेज, टाउन, सिटी, ठीक है, तो आपका जो सिटी का नाम है वो डाल देना है। उसके बाद आपका स्टेट आ जाएगा, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आ जाएगा आपका। मैं डाल के दिखा देता हूँ आपको। सिटी गांधीधाम, स्टेट गुजरात, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वेस्ट गांधीधाम, पुलिस स्टेशन गांधीधाम AB एंड तो गांधीधाम B डिवीज़न। ओके, पिन कोड आ जाएगा, यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल देंगे आपका, ईमेल आईडी डाल देंगे जो कि कंपलसरी है, लखवानी सनी 9। ओके, इस जो परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, आपका घर, आपके घर की परमानेंट एड्रेस, यानी कि आप रेंट पे नहीं रह रहे हैं या कहीं शिफ्ट नहीं होने वाले हैं, तो आपको यस कर देना है। ओके, सिंपली। और इस जो परमानेंट एड्रेस सेम एज योर प्रेजेंट एड्रेस, और आपकी परमानेंट एड्रेस तो उस पर भी आपको क्लिक कर देना है यस। सेम चीज़ पूछी गई है कि जहाँ आप रह रहे हैं वही आपकी एड्रेस है, तो यस कर देना है। सेव डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। आई एग्री टू रिसीव SMS अपडेट फ्रॉम पासपोर्ट सेवा, ओके कर देंगे। प्लीज़ नोट दैट यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द RPO आफ्टर सेविंग द एप्लीकेशन after saving the application form details and will have to visit the application submit and please note that you will not be able to change the RPO after saving the application form details and will have to visit an application submit center okay which lies under the RPO on the chosen okay। सो बहुत ही ध्यान से आप ये फिल करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा डिटेल्स चेंज करने के लिए। ओके, सो आपको जाना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस, पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ दिया हुआ है, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र इसका फुल फॉर्म होता है, और या फिर डिस्ट्रिक्ट पासपोर्ट ऑफिस हो गई, वहाँ जाना पड़ सकता है, जो हो सकता है कि आपसे घर से आपके दूर हो। सो यहाँ पे
आप इसको क्लिक कर देंगे यस। ओके, सो ओके, इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया? नो। हाउस एंड स्ट्रीट नंबर, ओके, यहाँ पे आपका एड्रेस डाल देना है। ओके, सेव माई डिटेल्स। ओके ओके, ये एड्रेस, ये डिटेल्स आपकी हो गई सेव। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। ओके ओके, सो नेक्स्ट। अब आ जाता है आपके सामने ये नेक्स्ट फॉर्म जहाँ पे दिया हुआ है नेम एंड एड्रेस। नेम एंड एड्रेस यानी कि आपका पूरा नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस, यानी कि मैंने अपनी सिटी डाल दी है। तो आप अगर गांधीधाम में रहते हैं तो गांधीधाम, आप अगर राजकोट रहते हैं तो राजकोट, अहमदाबाद, अजमेर, जयपुर, दिल्ली, जहाँ भी रहते हैं आपको लास्ट में कॉमा करके वो डाल देने का है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा जो भी है। टेलीफोन नंबर में नहीं डालना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, टेलीफोन नंबर भी ऑप्शनल है। आपको ये दो मेन फिल करने में अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ओके, सो ये आ गया मेरा मोबाइल नंबर, और ये आपको अपना नाम, सरनेम और आपकी सिटी का नाम डाल देना कॉमा करके, सिंपल एज दैट। सेव माई डिटेल्स, ये डिटेल्स सेव हो गई है। अब हमको क्लिक करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट फॉर्म आ जाता है एंटर डिटेल्स, लेटेस्ट हेल्थ, एक्जिस्टिंग लॉस्ट, डैमेज पासपोर्ट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर। ओके, अब जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे आपके पासपोर्ट का काम आता है, ठीक है। तो आपका पासपोर्ट आप ओपन करेंगे, फर्स्ट पेज, यस, फर्स्ट पेज ऑफ योर पासपोर्ट, यानी कि ये। ओके, आपके फर्स्ट पेज पे ऊपर आपके दिया होता है पासपोर्ट नंबर। सो आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा पासपोर्ट नंबर। नेक्स्ट कॉलम में डेट ऑफ इशू आ जाएगा, यानी जब वो इशू हुआ था। डेट ऑफ एक्सपायरी, यानी कि कब एक्सपायरी होने को है। प्लेस ऑफ इशू, कहाँ पे इशू हुआ था। ओके, एंड फाइल नंबर। अब ये सैंपल पासपोर्ट आपके सामने है। ओके, ठीक है। सबसे पहले आपको पासपोर्ट नंबर, यानी कि ये दिया हुआ पासपोर्ट नंबर, ठीक है, ये आपको पासपोर्ट नंबर डाल देना फर्स्ट कॉलम में। डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ दिया हुआ है नीचे। ओके, सो ये आप डाल देंगे। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी वो डाल देंगे फॉर्मेट में। ओके, प्लेस ऑफ इशू ये उसके ऊपर दिया हुआ है जहाँ पे इशू हुआ है। एंड लास्टली फाइल नंबर, जो कि आपके लास्ट पेज पे दिया हुआ। ओके, ये दिया हुआ है नीचे फाइल नंबर एज इट इज़ आपको डाल देना है उस कॉलम में। अब मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले 7734 ये डाल दिया मैंने पासपोर्ट नंबर। डेट ऑफ इशू, यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, डेट ऑफ इशू है 12/9। ओके, सो सितंबर 2012 ये हो गया डेट ऑफ इशू। ओके, डेट ऑफ एक्सपायरी 22 मंथ एंड यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अहमदाबाद। ओके, प्लेस ऑफ इशू, जहाँ पे इशू हुआ था तो अहमदाबाद, राइट। फाइल नंबर जो मैं आपको दिखाया लास्ट पेज पे फाइल नंबर दिया होता है, आपको वो डाल देना है। एंड वेट, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट पासपोर्ट, डिटेल्स अवेलेबल, ऑफिशियल पासपोर्ट, करंट डिप्लोमेटिक, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस। इसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। ओके, तो हमारा ऑफिशियल पासपोर्ट नहीं है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है, नॉर्मल पासपोर्ट है। तो आपको क्लिक करना है डिटेल्स नॉट अवेलेबल, नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। ओके, लास्ट ऑप्शन आता है हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, आपने अप्लाई किया हो बट इशू नहीं हुआ हो तो उस पर आपको क्लिक करना है नो। अगर इशू हो गया, अगर ऐसा हुआ है तो आपको यस पे क्लिक करना है। ओके,
मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है तो मैं नो पे क्लिक करूँगा एंड सेव माई डिटेल्स। ओके, ये मेरी डिटेल सेव हो चुकी है। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे, तो ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेज आ जाता है, जो कि थोड़ा बड़ा है, पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक करके आपको सारा बता दूंगा। आर यू स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। आर एनी प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस एलिज्ड हैव बीन कमिटेड टू यू पेंडिंग बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, अब ये क्राइम रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपली आपको, अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है किसी क्राइम की वजह से, तो आपको क्लिक करना है नो। ओके, जो कि पेंडिंग हो क्रिमिनल कोर्ट में, तो नो। ओके, हैज़ एनी वारंट और समन्स फॉर योर अपीयरेंस हैज़ बीन इशूड बिफोर पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो उस पर भी क्लिक करना है नो। कोई वारंट आपके खिलाफ नहीं निकाला गया, कोई समन नहीं है जो कि चालू हो, करंटली पेंडिंग हो कोर्ट में, तो नो। ठीक है, हैज़ अ वारंट फॉर अरेस्ट हैज़ बीन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर एनी लॉ, अगर अरेस्ट वारंट आपके लिए इशू किया गया है तो येस, नहीं तो नो। हैज़ एनी ऑर्डर प्रोहिबिशन योर डिपार्चर फ्रॉम इंडिया बीइंग मेड बाय एनी कोर्ट, तो नो। Provide the following details if the application has been convicted by a court in India. Have you at any time during the period of 5 years immediately preceding the date application being convicted by the court in India for offence involving moral turpitude or sentenced in respect thereof, आपको जेल की गई है मॉरल टर्पिट्यूड के लिए, या फिर आपके खिलाफ कोई वारंट है किसी क्रिमिनल केस के अंडर इन रिस्पेक्ट देयरऑफ टू इम्प्रिजन फॉर नॉट लेस दैन 2 years, तो उस पर भी क्लिक करना है नो, अगर आप जेल नहीं गए हैं तो। ओके, Provide the following details if the application has been refused, denied passport. Have you ever been refused, denied passport? अगर आपका पासपोर्ट रिफ्यूज कर दिया गया हो या आपको इशू करने के लिए मना कर दिया हो तो येस, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो नो। हैव योर पासपोर्ट एवर बीन इम्पाउंडेड, तो नो। इम्पाउंडेड का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इम्पाउंडेड का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के थ्रू या कोई भी ऑफिशियल पासपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा आपका पासपोर्ट जो है स्टॉप कर दिया गया हो या आपसे ले लिया गया हो, आपको अलाउ नहीं है कि आप उस पासपोर्ट पे ट्रैवल कर सकें, तो वो इम्पाउंडेड। सिमिलर थिंग विद द रिवोक, तो उस पर भी आपको नो क्लिक करना है। हैव यू एवर बीन ग्रांटेड सिटीजनशिप बाय एनी अदर कंट्री, अगर किसी और कंट्री की आपके पास सिटीजनशिप है तो येस, नहीं तो नो। हैव यू एवर बीन हेल्ड द पासपोर्ट ऑफ एनी कंट्री एट एनी टाइम, किसी और कंट्री का पासपोर्ट है आपके पास तो येस, अगर नहीं है तो नो। हैव यू एवर सरेंडर्ड योर इंडियन पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट आपने सरेंडर किया हुआ है तो येस, नहीं तो नो। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर रिनंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, येस और नो। अब रिनंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, इसका अर्थ ये है कि आपने अप्लाई किया हुआ है सिटीजनशिप छोड़ने के लिए, कि आप यू नो लॉन्गर वांट टू बी इंडियन इंडियन सिटीजन और यू डोंट वांट इंडियन सिटीजनशिप, तो आप उस पर क्लिक करेंगे येस, अदरवाइज नो, राइट। सिमिलरली आगे दिया हुआ प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। हैव यू एवर रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, इमरजेंसी सर्टिफिकेट पे आप किसी और कंट्री से इंडिया वापस आए हैं तो येस और नो। हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड फ्रॉम एनी रीजन और कंट्री, फ्रॉम एनी रीजन और कंट्री, किसी भी कंट्री से आपको डिपोर्ट किया गया है इंडिया या किसी भी रीजन से तो येस, या तो फिर नो अगर नहीं किया गया तो। हैव यू एवर बीन डिपार्ट्रिएट फ्रॉम एनी कंट्री बैक टू इंडिया। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रिपार्ट्रिएटेड और डिपोर्टेड के बीच में क्या डिफरेंस है। डिपोर्टेड का मतलब होता है कि आपको लीगली अधिकार नहीं है किसी पर्टिकुलर कंट्री में रहने का, या कोई क्राइम की वजह से आपको वहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है, तो वो कंट्री आपको डिपोर्ट कर देती है आपकी बर्थ कंट्री में। ओके, रिपार्ट्रिएट का मतलब होता है कि आपको आपकी बर्थ कंट्री में भेजा जा रहा है बाय द गवर्नमेंट बट नॉट अंडर एनी क्राइम, या ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे लीगली रहने का अधिकार नहीं है, बस जस्ट इतना सा डिफरेंस है रिपार्ट्रिएट और डिपोर्टेड में। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो दोनों केस में आपको नो क्लिक करना है, अदरवाइज येस। ओके, तो आप देख सकते हैं लगभग सारे ऑप्शन नो ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से क्लीन हैं, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, कोई केस नहीं चल रहा है किसी कोर्ट में। ओके,
या कोई प्रोसीडिंग्स या वारंट नहीं निकाला गया कभी आपके खिलाफ, आपको जेल नहीं हुई है, ठीक है, आपका पासपोर्ट इम्पाउंड नहीं किया गया, रिवोक नहीं किया, आपका पासपोर्ट आपसे छीना नहीं गया है, ठीक है, यहाँ पासपोर्ट देने से मना नहीं किया गया आपको, तो भी नो आएगा। ओके, दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप है, नो। दूसरी कंट्री का पासपोर्ट आपने हेल्ड किया हुआ है, अगर है आपके पास दूसरी कंट्री का पासपोर्ट तो यस, अदरवाइज नो। हैव यू एवर सरेंडर योर इंडियन पासपोर्ट, यस और नो। ओके, लगभग सारे ही ऑप्शन नो में जाएंगे। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस नॉर्मल पर्सन के केस में। ओके, सो उसके बाद आपको सीधे क्लिक करना है सेव माय डिटेल्स पे और आपकी डिटेल्स हो गई सेव। यस, ठीक है, हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। मेन जो फॉर्म था वो ऑलमोस्ट हम फिल कर चुके हैं। ओके, अब फॉर्म फिल हो चुका है। अब आपके सामने ये आपने जो डिटेल्स फिल की है वो सारा आ जाएगा, आपको चेक करनी है एक एक करके। अच्छे से अपनी डिटेल्स चेक करना, सारी डिटेल्स आपकी सही है जो भी आपने प्रोवाइड की है। एक एक डिटेल्स चेक करने के बाद आप क्लिक करेंगे और वो सही है तो आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपके सामने ये फॉर्म आ गया लास्ट वाला। द सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी सबमिटेड एट द पासपोर्ट ऑफिस फॉर वेरिफिकेशन। जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं पासपोर्ट ऑफिस में वो आपको सिलेक्ट करना है। प्रूफ ऑफ बर्थ तो मैंने सेलेक्ट कर दिया आधार कार्ड। ओके, सबसे बेस्ट आप आधार कार्ड अपने पास रखिए, उसका जेरोक्स ले लीजिए। प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, अगर आप रेंट पे देते हैं तो रेंट ये क्या बोलते हैं रेंट एग्रीमेंट जो कि यहाँ दिया हुआ है। अगर आपका खुद का घर है तो आप आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल सबसे अच्छा आप वो दे सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे सिलेक्ट कर दिया। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है आपके एड्रेस का प्रूफ वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा आप आ जाएंगे फिर सीधा नीचे प्लेस, अगर आपकी सिटी का नाम। ओके, जिस डेट पे आपने एप्लीकेशन फिल किया है वो डेट, आई एग्री, सेव माय डिटेल्स। ओके, यहाँ डाल देता हूँ मैं गांधीधाम, मेरी सिटी का नाम। ओके, सेव माय डिटेल्स, उसके बाद आप क्लिक कर देंगे। आपकी डिटेल सेव हो चुकी है, उसके बाद आप क्लिक कर देंगे सीधे सबमिट फॉर्म पर, ठीक है, तो हो जाएगा आपका फॉर्म सबमिट। मैं ये नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे अपना फॉर्म सबमिट नहीं करना है, राइट। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ अपना फॉर्म सबमिट, ये केवल आपको दिखाने के लिए था। सबमिट फॉर्म करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली और आप मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। फिर आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको डायरेक्ट मेन स्क्रीन पर आ जाना है। फर्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास व्यू सेव्ड सबमिट एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन होंगे आपकी फैमिली के, अगर आपने पूरा कर रखा है तो वो आ जाएंगे, ठीक है। अगर एक ही फॉर्म सबमिट किया तो वो आ जाएंगे, उस पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं, टिक करने के बाद आपको किसी भी एप्लीकेशन पे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे। रिट्राइव पार्शियली सेव फॉर्म, आपका फॉर्म आपको देखना है। व्यू प्रिंट सबमिटेड फॉर्म, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसको वो प्रिंट करना है, ठीक है। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है, आपने एप्लीकेशन दे दिया, उसका स्टेटस क्या है वो देख सकते हैं आप। प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, आपने पेमेंट कर दी है, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है, जो कि आएगा यहाँ पे क्लिक करने के बाद पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट। ओके, पे एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट, सबसे पहले इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, तो मुझे ये अलाउ नहीं किया जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरा ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है। आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा कि आप कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सी लोकेशन के लिए, जहाँ पे आप जाना चाहें, नियरेस्ट लोकेशन आपकी वो सिलेक्ट कर दीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ।
तो ये जो सैम्पल फॉर्म मैंने बनाया था, जो सबमिट नहीं किया मैंने, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करके अपना क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट स्क्रीन पे, जो कि होगा कि कौन सी लोकेशन आपसे पूछी जाएगी कि कौन सी लोकेशन पे आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, कौन सी प्लेस आपके नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस आप सेलेक्ट करें। ओके, उसके बाद आ जाएगा आपसे डेट पूछी जाएगी, ठीक है, तो आप डेट सिलेक्ट कर लें कि, और आपको बताया जाएगा कि कौन सी डेट फ्री है, तो आप वो डेट सिलेक्ट कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स हो जाएगा और आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। बस आपको पेमेंट करनी है और आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा फिक्स। शेड्यूल अपॉइंटमेंट फॉर इंक्वायरी ट्रैक पेमेंट सीरियस, ये आपको काम का नहीं है। रिसिप्ट, ठीक है, पेमेंट रिसिप्ट पेड एट पासपोर्ट ऑफिस, यहाँ से आपको आपकी पेमेंट की रिसिप्ट मिल जाएगी एंड इट्स ऑल डन। बस इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस यही होगा कि सीधे आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स, पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स, आपके एड्रेस प्रूफ की ज़ेरॉक्स, आपकी आईडी प्रूफ की ज़ेरॉक्स, आपके फ़ोटोग्राफ्स, 1 से 2 फोटोग्राफ्स आपको पासपोर्ट साइज़ के लेके जाने हैं। साथ ही आपको लेके जाने हैं सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विदाउट फेक। ओके, और आपका ये फॉर्म आपको प्रिंट करके लेके जाना है जो आपने भर दिया है, राइट, एंड इट्स ऑल डन। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसान था पासपोर्ट के लिए, पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन जाकर के एप्लीकेशन भरना। ओके, एंड डोंट जस्ट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप पासपोर्ट ऑफिस विजिट करें, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी जेरोक्स कॉपी, यानी कि आपका पासपोर्ट, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करने वाले हैं सबकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए और साथ ही साथ जेरोक्स कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, राइट, एंड आपके पासपोर्ट रिन्यूअल का मैसेज आता है आपके, जब आप रिन्यू पेमेंट करते हैं और शेड्यूल करते हैं अपना अपॉइंटमेंट, तो वो मैसेज भी आपको आपके मोबाइल के साथ में रखना है। वहाँ पे वो मैसेज देखा जाता है और वेरीफाई किए जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, राइट। आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद, आपकी एप्लीकेशन लेने के बाद कुछ दिनों बाद आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जो आपने सिलेक्ट की हुई थी एप्लीकेशन में, वहाँ पे बुलाया जाता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। जस्ट एक छोटी सी इंक्वायरी होती है और कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे कुछ नॉमिनल अमाउंट पैसे आपसे लिए जाते हैं एंड वेरिफिकेशन इज डन देयर एंड इट्स ऑल डन देन। फिर आपका पासपोर्ट आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाता है उसके बाद कुछ दिनों में। सो इट्स ऑल डन देन, पासपोर्ट रिन्यूअल प्रोसेस यही था एंड आई हैव कंप्लीटेड मोस्टली ऑल द एस्पेक्ट्स। अगर आपको अब भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर 9913583636 पर। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं इसी तरह कोशिश करता रहूं और मोटिवेशन मिलता रहे अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आने का। एंड ऑल्सो अगर आपके पास कोई सजेशन है किसी वीडियो के लिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक इट and take care. It was a pleasure making a video for you guys. Thank you so much.